नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। बिश्नाह के चक अवतारा में अखिल जम्मू कश्मीर सदगुरु कबीर महासभा द्वारा समागम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कहा कि कबीर दास जी ने समाज को वही बताया जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने देखा। उन्होंने जो देखा है वे शुद्ध रूप से मुझे लगता है वे चिन्मय स्वरूप है। जब कबीर अपने अनुभव की चर्चा करते हैं तो परम अवस्था का चैतन्य ही बोलता है, मनुष्य नहीं बोलता, और इसलिए मैं मानता हूं कि मानवता की जीती जागती प्रतिमा है कबीर। अद्वितीय और अद्भुत मानता हूं। कबीरदास जी ने समाज को वही बताया जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने देखा। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। उन्होंने जो देखा है वह शुद्ध रूप से मुझे लगता है वह चिन्मय स्वरूप है। जब कबीर अपने अनुभव की चर्चा करते हैं तो परम अवस्था का चैतन्य ही बोलता है, मनुष्य नहीं बोलता। और इसलिए मैं मानता हूं कि मानवता की जीती जागती प्रतिमा है कबीर। संतों की परंपरा में सबसे अनूठे हैं कबीर। कबीर यानी मन का पवित्र भाव, कबीर यानी अपूर्व आनंद की छांव, कबीर यानी पूर्ण का अनुभव, कबीर यानी परमात्म स्वरूप स्वभाव, कबीर सत्य असत्य की बहस से परे निर्गुण निराकार हृदय से आती परमात्मा की पुकार है। कबीर हमारे शाश्वत मूल्यों की सुगंध है। कबीर संगम है जिसमें जगत की सारी विचारधाराएं और उपासना पद्धतियां आकर समाहित हो जाती हैं। जिस तरह प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती समाहित हो। कबीर समाज की दृष्टि है, कबीर भक्त का बोध है, कबीर भारत की आध्यात्मिक यात्रा में मैं कहूं कि देदीप्यमान नक्षत्र है। सात समंद की मत करो, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, तो हरि गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी ने उनकी जो सबसे बड़ी खूबी, उन्हें आप जिस रूप में देखना चाहते हैं वो आपको उसी रूप में दिखाई पड़ेगी। उनके गुणों के अनंत रूपों में व्याख्या मुझे नहीं लगता है कि कोई कर पाएगा। उन्होंने अपने दौर में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को, बुराइयों को, आपसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाए थे, और आज भी सामाजिक समरसता के लिए मैं मानता हूं उनसे बड़ा दर्शन, उससे बड़ा विचार और उससे बड़ी शिक्षा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और वो आज चिनाब वैली में सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। आज भी भलेसा के सलाला इलाके में एक सूमो कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सूमो गवाड़ी से गंधोह की ओर जा रही थी और सलाला पहुंचने पर चालक सूमो से नियंत्रण खो बैठा और सूमो हादसे के शिकार हो गई। वहाँ पे मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, तो जैसे मैं उस नाले में पहुँचा तो नाले के उस साइड में मोड़ से जैसे ही डार वर्कशॉप के पार जो मोड़ है, उस मोड़ से जैसे ही गाड़ी इधर को निकली है वैसे ही गाड़ी नीचे पलटी है। तो जब नीचे पलटी है गाड़ी तो हमने भी जैसे कैसे आनंद फानंद में हम जैसे कैसे वहाँ पे पहुँचे हैं। वहाँ पे जो मेरे को लगता है 10 से 11 लोग थे। अच्छा, जो गाड़ी में थे लोग वो 10 से 11 लोग लग रहे हैं हमारे को। पर आप एक बयान में थोड़ा बता सकते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर? आप बनियान का क्या बताएं आप। जिस टाइम लेडीज़ों को और जेंट्स जो भी थे वहाँ पे ना, उनको जब ब्लड निकल रहा था ना, बहुत ज़्यादा उनके सर से ब्लड निकल रहा था, तो हमारे पास कोई साधन तो था नहीं उस टाइम। तो हमने अपने जो कुछ था हमारे पास, मैंने अपनी शर्ट उतारी, उसको फाड़ के 3-4 बंदों को वो बांधा और जैसे कैसे वो ऊपर गाड़ी तक पहुँचाए। उसके बाद आके यहाँ पे उनकी ड्रेसिंग वगैरह जो है। कितने लोग लगभग इसमें ज़्यादा क्रिटिकल है? अब 4 से 5 लोग जो हैं जो बिल्कुल ज़्यादा क्रिटिकल। एक दुखद घटना आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से आप ये सारी तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त मैं एसडीएस गुंदो के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं और हजारों की तादाद में भलेसा के आसपास के इलाकों के लोग यहाँ पर इस एक्सीडेंट के दौरान जो है यहाँ पर रेस्क्यू लोगों को करके यहाँ पर उन्हें पहुंचाया है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी दुखद घटना यहाँ पर हुई है। 9 से 10 लोग जो हैं इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको अभी अभी यहाँ से जो है जीएमसी डोडा रेफर किया गया और कुछ और लोगों को भी यहाँ से डोडा भेजा जा सकता है, क्योंकि
अभी अंदर काफी ज्यादा रश है, इसलिए हम अंदर जाएंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स को इस समय हमें लगता है कि उन्हें हम तंग नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें जो है अभी कम से कम फर्स्ट एड उनको देना है। और जो जो लोग जो है यहाँ से जिनको रेस्क्यू करना है, जिनको इमरजेंसी डोडा पहुंचाना है, उनको कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें जीएमसी डोडा रेफर किया जाए। 4 एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद थी, जिनमें जो है यहाँ से कुछ इंजर्ड लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया, और कुछ यहाँ की प्राइवेट एम्बुलेंस जो एनजीओ चलाती है उनके द्वारा भी कुछ हेल्प यहाँ पर की गई है। और साथ में यहाँ पर आसपास आप देखेंगे कितने सारे लोग जो है यहाँ पर, क्योंकि भलेसा की एक रवायत है, यहाँ के लोग जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो वो एकदम से सामने आते हैं और इंसानियत का फर्ज निभाते हुए जो है आगे निकल करके आते हैं। वो वही तस्वीरें कि जब यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो लोग यहाँ पर जो है एकदम से पहुंचे, एकदम से पता करने पहुंचे कि भाई हुआ क्या है। अक्सर इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट सलाहला के अंदर हुआ है, सलाहला भलेसा के अंदर, जहां पर 9 से 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। अभी तक जो हम तक सूचना है कि 8 से 9 लोगों को यहाँ से जो है रेफर जीएमसी डोडा कर दिया गया है। अभी उनकी हालत जो है वो बहुत ही गंभीर है। 3 से 4 लोग उसमें काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको बचाने की प्रायोरिटी अभी प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की है। इसलिए जल्द से जल्द उन्हें फर्स्ट एड देने के बाद जो है तुरंत जीएमसी डोडा रेफर किया गया। जैसे ही हमें कोई नई अपडेट हम तक पहुंचेगी जरूर आपको हम अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल जो भलेसा गुंदों से आप तक मैं अपडेट पहुंचा रहा हूं कि सलाहला भलेसा के अंदर जो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट पेश आया है, जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर जो है जिनका नाम तापिश खान है, उनकी जो शिनाख्त की गई है, उन्हें पहचाना गया, वो जख्मी है। लेकिन उनके साथ कौन लोग हैं उनका भी पूर्ण रूप से पता नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है अभी पहचाने नहीं जा रहे, काफी गंभीर रूप से घायल हैं। जैसे ही हम तक जो है स्थिति क्लियर हो जाती है और स्वास्थ्य विभाग का कोई ऑफिशियल बयान हम तक आता है, जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन संजय ठाकुर के साथ अर्जुन ठाकुर, भलेसा, डोडा। भद्रा कैंपस में एकेडमिक काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा हुई और साथ ही इस बैठक में कई मुख्य फैसले भी लिए गए। वाइस चांसलर जम्मू प्रोफेसर उमेश राय ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इस मीटिंग में कई मुख्य फैसलों पर मुहर लगी है और आने वाले समय में हम कई प्रोग्राम भी शुरू करने वाले हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखिए। एकेडमिक काउंसिल मीटिंग जो आयोजित हुई, ऑलरेडी मीटिंग हो गई, और उसमें जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं वो एक तो है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मेन कैंपस शुरू करेगा, और लार्जली जो डिजाइन और डिग्री प्रोग्राम है उसी के पैटर्न से मिलता जुलता होगा। तो ये एक फैसला हुआ, और 2026 से उस प्रोग्राम को शुरू करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी धीरे धीरे करके डेवलप भी होती रहेगी, तब भी हम अपने उस सारे कॉन्स्टेंट्स को के साथ उस प्रोग्राम को शुरू करेंगे, वो मेरा कमिटमेंट है। तो ये एक था। हम अपनी फैकल्टी के रिसर्च को, आउटपुट को और बढ़ावा देने के लिए उनके पब्लिकेशन चार्जेस को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने से लेकर, ट्रैवल करने से लेकर के, वो सारे ग्रांट्स एक मेनी फोल्ड इंक्रीज। और आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड टू द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कि हम लोगों को फंडिंग बहुत अच्छी हुई है, तो वी आर एबल जो है टू इंक्रीज द मेनी फोल्ड दैट ग्रांट टू बी प्रोवाइडेड टू आवर फैकल्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एक्टिविटीज एंड आल्सो फॉर द PhD स्टूडेंट्स फॉर देयर ट्रैवल। हम भले ही देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ देश में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां हम सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। दरअसल जिला किश्तवाड़ में कुंतवाड़ा इलाके के लोग रोड कनेक्टिविटी की राह कई सालों से देख रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उनका ये इंतजार खत्म नहीं हो रहा। इस उम्मीद को जगाने के लिए किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार ने कुंतवाड़ा का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। विधायक शगुन परिहार को देख लोग बेहद खुश नजर आए और उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। इस दौरान लोगों ने विधायक से उनकी मूलभूत समस्याओं का हल करने को कहा गया, जिसके जवाब में विधायक शगुन परिहार ने लोगों को समस्याओं को हल करने का पूरा आश्वासन दिया है। भाजपा द्वारा मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इन कार्यक्रमों में लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है। इस क्रम में भाजपा द्वारा विजयपुर के गांव बड़ाली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विजयपुर विधानसभा से विधायक चंद्र प्रकाश गंगा और पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी ने प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर मोदी सरकार द्वारा देश में किए गए विकास कार्यों और 11 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। के नेतृत्व के अंदर 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित ये 11 साल रहे हैं। किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व के अंदर, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इस देश ने 11 साल के अंदर भारतीय राजनीति की परिभाषा को बदलते हुए देखा है। राजनीति कुछ लोगों के लिए एक रोजगार का जरिया होता था, लेकिन सेवा के ऊपर अगर किसी ने रखा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स न समझते हुए एक सेवा का भाव जो रहे, ये 11 साल माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर सेवा के रहे, सुशासन के रहे, गुड गवर्नेंस के रहे और रहे कि गरीब कल्याण के ऊपर कितनी योजनाएं इन 11 सालों में आई हैं, इसकी अनगणित जो है आपने देखा है। तब ये मालूम नहीं था। बात आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। देश भर में भाजपा द्वारा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में जौड़िया मंडल में भी मंडल संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल प्रधान नीरज शास्त्री ने की। सभा में जम्मू कश्मीर के किसान सलाहकार बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष दिलजीत सिंह और भाजपा वरिष्ठ नेता मनीष खजूरिया सहित अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों से लोगों को रूबरू करवाया गया। में गरीब कल्याण और सुशासन, भारत सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार जब से बनी है, उसने देश में जो तरक्की की है, देश के अंदर जो गरीब लोगों के उत्थान के लिए जो स्कीमें चलाई हैं, उसके लिए जानकारी लोगों के बीच में है। ये हमारी पार्टी का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम हर मंडल के अंदर, इसके बाद हम पंचायत के अंदर और जिला के कार्यक्रम जो हमारे लगातार चल रहे हैं, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी मिलना लगातार हमारी पार्टी के लोगों का हो रहा है। ये हमारा कार्यक्रम जो है लगातार चल रहा है। श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर ने पूरे जम्मू कश्मीर में कार्यरत सभी सनातन धर्म सभाओं का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता अध्यक्ष पुरुषोत्तम ददीची ने की। सनातन धर्म सभा, जिसमें सनातन धर्म सभा किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर सहित सभी सनातन धर्म सभाओं के पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन की कार्यवाही पवित्र दीप प्रज्वलित कर की गई और अपने प्राणों की बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करके शुरू की गई। सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने सेना तथा अन्य अर्धसैनिक बलों की सराहना की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद को कुचलने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। प्रतिनिधियों तथा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सरकार से गोवंश तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की गई। आज जम्मू कश्मीर प्रांत में श्री सनातन धर्म सभाएं जितने भी गठित हुई हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में, तो वर्ष में एक बार उनका हम प्रांत स्तर का सम्मेलन बुलाते हैं। आज उनका प्रांत स्तर का सम्मेलन बुलाया है, तो सब स्थानों से सभाओं के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, मंत्री ऐसे सब आए हुए हैं। मुख्य उद्देश्य रहता है कि सारे प्रांत में सनातन धर्म सभा के माध्यम से लगभग एक समान कार्यक्रम हों, जागरण के, सामाजिक समरसता के, पर्यावरण के, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ऐसा। और दूसरा, जो समाज की स्थानीय समस्याएं हैं, उनको भी समाज की, सनातन समाज की समस्याओं को, वो जो इस समय एक जगह नहीं तो सब जगह पर उन समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श हो। जैसे हम यहाँ प्रस्ताव पारित करने वाले हैं कि जितने भी हिंदू देवस्थान हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से भी, उनकी देखरेख के लिए एक सनातन बोर्ड का गठन हो। दूसरा, हम ये कहने वाले हैं कि गौ की स्मगलिंग, जो गौ पशु की, हमारे गौ माता की स्मगलिंग हो रही है, उसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाए, क्योंकि जो गौ स्मगलिंग करने वाले लोग हैं वो इतने आगे बढ़ गए हैं कि नाके पर खड़े पुलिस अफसर की भी हत्या कर सकते हैं। तीसरा हमारा विषय था कि हम सब जो आज के तिथि में यहाँ सुरक्षित खड़े हैं, तो देश के अंदर जो पाकिस्तान आतंकवाद की जो जननी है, वहाँ से जो आतंकवाद यहाँ भारत में आया, जिसके कारण पुलवामा, पहलगाम, उड़ी जैसी घटनाएं हुई, तो हम पूरी सनातन धर्म सभाओं के माध्यम से ये भी सरकार को कहना चाहते हैं कि जितनी भी हमारी सेना ने, अर्धसैनिक बलों ने देश की रक्षाओं के लिए बलिदान दिया है, उसका हम धन्यवाद कर रहे हैं। जम्मू में तमदे यानी धर्म दिहाड़ा आज धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया।
आषाढ़ की संक्रांति को हर साल धर्म दिहाड़े के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान गर्मी चरम सीमा पर होने के कारण निर्जला एकादशी की तरह इस दिन भी जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में जगह जगह सार्वजनिक स्थान पर ठंडे पानी की छबीलें लगाई गई। वहीं घरों में पूर्वजों के नाम पर मिट्टी के बर्तन, मौसमी फल और खजूर के साथ साथ हाथ से झूलने वाली पंखी का दान किया गया। आज महाराज साड़ा डोगरी झाकी दे धर्म ध्याड़ा और इस विच लोग पितरां दे निमित्त जल का दान करते हैं, फल अन्न और पात्र पितरां दे निमित्त। आषाढ़ संक्रांति है और बड़ा पुण्यदायक आज जगह जगह छबीलां लगी हुई हैं। असें भी छबील लानी है अद्धे घंटे तक। साढ़े डोगरी च बड़ा मशहूर है धर्म ध्याड़ा से। ये आदि अनादि है महाराज। ये असें तो जियां बड्डियां कोलों सुनिया सिक्खिया वही उस तरह चलाने आगे। इस च बस ज़्यादातर छबीलां देखो तुम बाहर लगियां जल का दान पितरां दे निमित्त और फल जैसे मौसमी फल होंगे और कोई घड़े दिंदे, कोई मटके, कोई वाटर कूलर, पक्षियाँ इन्हों का दान करते पितरां दे निमित्त। तो पितरां की शांति वास्ते आज पितरों का दिन है। पितरों के लिए हम श्रद्धा से अपने जो श्रद्धा हो हम उनके लिए दान पुण्य करते हैं। खरबूजा, ककड़ी, आम वगैरह जो भी नया फल होता है वो देते हैं, जल देते हैं उनको, भी घर में सुख शांति बनी रहे, सब कुछ उनको उनका आशीर्वाद हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर बना रहे। क्या क्या कराते हैं आपके? जो भी अपने मन से जो श्रद्धा हो ना सब कुछ चढ़ा सकते हैं हम। अन्न पूर्ण दान पानी देते हैं, छपीले लगाते हैं, भंडारे लगाते हैं। हिंदू धर्म में ये सबको मनाना चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए इसमें। आज हमारा हिंदुओं का जो धर्म है ये हम इसमें पानी लगाते हैं, छबीले लगाते हैं, भंडारे करते हैं और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद देते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे पितर होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। बाकी 5 तिथि बहुत ज़्यादा भंडारे लगे हैं। ये जो बाबा जी का मंदिर है इधर तो हर महीने ही भंडारे लगते हैं। तो बाकी ये बड़ों की आशीर्वाद लेते हैं। ये 5 तिथि भी बहुत मंदिर है, इधर भी छबीलें लगती हैं। लेकिन जो बाबा जी का मंदिर है तो इसमें तो हर महीने में भंडारा होता है। बाकी हम जम्मू में पूरे 5 तिथि में हम पूरा मतलब अपना सहयोग देते हैं। फ्रूट देते हैं, आम देते हैं, ककड़ियाँ के, ये हमारा यही त्योहार होता है। आम देते हैं, ककड़ियाँ देते हैं और भी कोई नया फ्रूट है वो भी देते हैं। ये हमारे बुजुर्गों का दिन होता है। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं तो उन पितरों को देते हैं। तमदे के अवसर पर जम्मू के ज्वेल चौक में भी छबील और लंगर का आयोजन किया गया। छबील और लंगर का आयोजन पंडित आत्मा द्वारा किया गया। इसमें स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने शामिल होकर अपनी सेवाएं दी। हमारी सनातनी धर्म की परंपरा है और इस दिन तमदे के दिन जो है वो करते हैं, बर्तन ठंडा पिलाते हैं लोग और भी स्टूल लगाते हैं। तो चलते हैं। पितरों को पसंद करने के लिए होता है। ये मेन यही होता है, ज़्यादा दान करें, पितरों को भी पहुंचेगा। तो हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे भी सीखेंगे आगे। पितर जहाँ बनना है तो ट्रेनर तो होंगे ही। ये कोई ट्रेनिंग टाइप। जम्मू के त्रिकुटानगर स्थित भाजपा मुख्यालय में पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा, संगठन महामंत्री अशोक कोल, विधायक विक्रम रंधावा सहित अन्य पार्टी नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अक्षरा गुप्ता की अंग्रेजी कविताओं के संग्रह का विमोचन किया गया। बुक है, इट एक्सप्लोर्स पर्सनल ग्रोथ। ये पर्सनल लाइफ के ऊपर है। बहुत इसमें 20 पोएट्री सेट्स है। इस बुक में बहुत कुछ है, स्केचेस, पोएम्स, म्यूजिक एंड बहुत कुछ। क्वेश्चंस भी है, इट टॉक्स टू यू, लेटर्स हैं जो मैंने हाथ से लिखी हैं। बहुत डिफरेंट कंसेप्ट की बुक है। बस वर्ड्स ही नहीं है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ये कब इसको अभी मैंने स्कूल में डाला था फर्स्ट में और आज ये 12th में पहुंच के और इतनी अच्छी पोएट्री लिख रही है। और आई वुड लाइक टू कन्वे ग्रेटिट्यूड टू गॉड, टू माय पेरेंट्स
जिनकी वजह से मैं इसने मतलब इसकी ग्रूमिंग जो भी हुई है मेरी मम्मी और मेरी वाइफ ने की है ज़्यादा। तो जिस तरह से हाँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज रहा कि मुझे इसकी बुक लॉन्च करने के लिए एक बीजेपी का इतना बड़ा मंच मिला। मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, तो मैंने अपने अध्यक्ष जी से बात की कि ऐसे-ऐसे मेरी बेटी ने एक बुक लिखी है, और उन्होंने जब बुक ये देखी, उन्होंने कहा इसका तो जो इनॉग्रेशन है, इसका जो अनवील करना है, वो हम इसको एक अच्छे मंच पे करते हैं। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।